नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, लगातार हमारे पास मैसेज आते हैं, भैया आप पढ़ाई लिखाई वाला वीडियो क्यों नहीं दे रहे हैं। मित्रों, मैं आप सभी से जो है बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरे पास समय का बहुत ज़्यादा अभाव है, मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, ये जो वीडियोज़ है ऐसे ही मैं कोई जानकारी मुझे होती है तो मैं वीडियो डाल दे रहा हूं। फिलहाल जो मैथ वगैरह की जो वीडियोज पेंडिंग है, अगर हो सकेगा तो मैं दे दूंगा, अगर नहीं हो सकेगा तो कैसे भी करके मैं चार पाँच वीडियो तो जरूर दूंगा, उससे ज़्यादा वीडियो मुझसे हो नहीं पाएगा। ठीक है, इस बात को लेकर के हमको जो है परेशान न करिएगा कि भैया दे दीजिए। नहीं हो पा रहा है तो उसको भी थोड़ा सा हमारी भी मजबूरी समझने का प्रयास करिए, किसी कार्य में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मैं। ठीक है, जो मेरे पास जानकारी होती है, मुझे लगता है कि आप लोगों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए मेरी जानकारी ज़्यादा आपके पास जानी चाहिए, जिससे आप जो है अवेयर होते रहें, मार्गदर्शन मैं आपका करता रहूं, आप आगे बढ़ते रहें। जैसे ही मैं फ्री होता हूं आपके बीच पुनः धुआंधार जो है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कंटेंट भी देने लगूंगा। इस बात को लेकर के हमें जो है लगातार यार इसके मतलब कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे व्हाट्सअप पे जहाँ लोग जुड़े हुए हैं लगातार पूछते हैं, भैया आप पढ़ाई वाला वीडियो अब बंद कर देंगे क्या। नहीं भाई, थोड़ी सी मैं बहुत ज़्यादा व्यस्तता है। ठीक है, समझिए आज जो मुझे जानकारी मिली है क्यों देरी हो रही है आपके परीक्षा फॉर्म में और परीक्षा डेट को। तमाम सारे बच्चे जो है पीएनपी के माध्यम से हमारे पास जानकारी मिली है। ठीक है, देरी क्यों हो रही है देखिएगा, आपके परीक्षा फॉर्म को लेकर के देरी इस वजह से हो रही है क्योंकि 2017 बैच में होता क्या है, 2017 बैच में घटना होती है लगातार 3 बार जिनका बैक लग जाता है, सेमेस्टर बैक जिनका लगातार 3 बार हो जाता है, उनको बाद में मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन ये बच्चे चले गए कोर्ट। क्या चले गए? ये बच्चे चले गए कोर्ट, और कोर्ट ने इनको आदेश दे दिया, और कोर्ट ने जो है इनको आदेश दिया कि आप जो है चतुर्थ सेमेस्टर की मतलब कि एक बार इनको दोबारा से मौका दिया जाए। ठीक है, इन बच्चों को जो है दोबारा से मौका दे दिया जाए। ठीक है, तो इसे कहते हैं, इसे ही जो आप प्रत्यावेदन का नाम सुन रहे हैं ना, उसका मतलब यही होता है, यही प्रत्यावेदन वाले बच्चे हैं कि अर्थात तीन बार सब्जेक्ट में बैक लग गया है, उसके बाद भी इन लोगों को एक मौका कोर्ट के माध्यम से इनको दिलाया जा रहा है। तो जो मेरी बातचीत हुई है, जो मुझे जानकारी निकल करके सामने आई है पीएनपी की तरफ से, वो यही है कि हम जो है कोर्ट के मसले को लेकर के मतलब कि माननीय कोर्ट का जो फैसला होता है उसको सर्वमान्य होता है, उसको मानना है। तो निश्चित तौर पे देरी होने का कारण यही है कि ये लोग चाहते हैं कि ये प्रत्यावेदन वाली जो परीक्षा है वो पहले करा ली जाए। ठीक है, इस विषय को लेकर के तमाम ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन 2017 बैच के प्रत्यावेदन जो एक बार 3 मौके के बाद चौथा मौका मिलने जा रहा है, उनसे कहा गया कि 21 बैच वालों का हित नहीं हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि क्या 17 बैच के बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी अगर इनकी परीक्षा लेट होगी। वैकेंसी आने पर इनको तो बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी सेमेस्टर में अगर आपका बैक है, अगर वैकेंसी आ जाती है तो आप परीक्षा फॉर्म नहीं डाल पाएंगे या सुपर टेट में नहीं बैठ पाएंगे। एक बच्ची ने हमसे पूछा, भैया अगर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गया और हम उसे बैक को दोबारा से क्लियर कर लेते हैं, क्या फिर भी हम परीक्षा फॉर्म नहीं डाल पाएंगे सुपर टेट वाला? नहीं भाई, आप जो है कि आपका 10 बार बैक लगा हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन परीक्षा फॉर्म भरने के लास्ट डेट के पहले आपका सारे कुछ क्लियर होना चाहिए, किसी भी विषय में बैक ना हो, किसी भी सेमेस्टर में फेल ना हो, तब आप फॉर्म डाल सकते हैं, वरना आप नहीं फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्यावेदन वालों को लेकर के एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि इन लोगों का परीक्षा फॉर्म भराया जाए या इन लोगों का पेपर दिया जाए। लेकिन जो स्थिति बनी है उनके माध्यम से स्पष्ट किया गया कि किसी भी कीमत पर आपके परीक्षा फॉर्म जो है कितनों भी लेट होंगे, 25 तारीख के बाद और 7 दिसंबर से पहले आपके परीक्षा फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, उन्होंने यह भी कहा कि आपका एग्जाम डेट दिसंबर में 100% दिसंबर में हम करा लेंगे, मेरी यह पूरी कोशिश है कि दिसंबर में एग्जाम हो जाए। जब उनसे ये कहा गया कि सर अगर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा तो हम लोगों का फायदा हो जाएगा, थोड़ा रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, तो हम परीक्षा मतलब कि अगर वैकेंसी आती है तो उसमें शामिल हो पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या 2017 बैच का हित आपका नहीं दिखाई देता? आपका ही हित दिखाई देता है। तो बच्चे ने कहा कि सर हमारा जो है अगर मतलब कि वो आ जाता है, मतलब परीक्षा ले लेते हैं तो हम रिजल्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं करेंगे। तो उन्होंने डायरेक्ट कहा कि एक प्राचीन परंपरा है, जो वर्तमान के सचिव जी हैं पीएनपी सचिव माननीय अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, वह जो है लगातार 5-6 सालों से जो है इसी पद पर तैनात हैं। तो उन्होंने कहा कि यह पुरानी परंपरा है कि जैसे ही चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चों का पेपर होता है, वह जो है शिक्षक भर्ती के नाम पे हमको 10 दिन में रिजल्ट चाहिए, ऐसी जो है धारणा लेकर के हमारे सामने आते हैं और ईमेल करते हैं, उसके बाद हमको परेशान करते हैं लगातार। ठीक है, तो इस विषय को लेकर के बच्चों ने आश्वासन दिया कि सर ऐसा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि आप लोग परेशान ना होइए। मान लीजिए अगर आपकी वैकेंसी आ जाती है, आपकी वैकेंसी चाहे जब आती है
उन्होंने इस बार जो है वैकेंसी की चर्चा, वैकेंसी इससे पहले जब बातचीत होती थी तो वो जो है वैकेंसी को लेकर के हमसे बात नहीं हुई है, इस बात को लेकर के आप हमसे मत कहिएगा, आपसे बात हुई है। मैं कोई भी जो है जानकारी नहीं रखता हूं, ना ही मैं पीएनपी को जानता हूं, ठीक है। हमारे जो साथी हैं, साथी का मतलब हमारे जो शिष्य हैं जो इलाहाबाद से रिलेटेड है, वह जो है जानकारी निकालते हैं, हमको बताते हैं, मैं वीडियो बनाता हूं। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारे ऊपर कोई ब्लेम मत करिएगा, ठीक है। तो वैकेंसी, इससे पहले जब बच्चे बात करते थे सर वैकेंसी, तो डायरेक्ट मना कर देते थे कि वैकेंसी कहां आ रही उत्तर प्रदेश में, आप लोग काहे परेशान हो, ठीक है, इस बात को लेकर के। तो वैकेंसी को लेकर के जब इस बार बच्चों ने कहा तो उन्होंने कहा कि वैकेंसी अगर आ रही है, उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने यह कहा अगर वैकेंसी आ रही है तो वैकेंसी की लास्ट डेट से पहले मैं चतुर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट को जारी कर दूंगा लास्ट डेट से पहले, और आप लोग फॉर्म डाल पाएंगे। इस श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आप सभी फॉर्म जरूर डाल पाएंगे अगर परीक्षा फॉर्म आ जाता, मतलब ये स्टेट आ जाता है तो, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं स्टेट आएगा कि नहीं आएगा, वो तो भविष्य के गर्त में है, आएगा कि नहीं आएगा। जिस तरीके की स्थिति बन रही है शिक्षा सेवा चयन आयोग को, अभी शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला 28-29 तारीख से शुरू हो जाएगा, तो शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो उसके बीच में कुछ ना कुछ क्लू आपको मिलेगा ही। शिक्षक भर्ती को लेकर के आवाज़ जरूर उठाई जाएगी। जो हमारे मतलब कि पुराने छात्र हैं, पुराने बैचेज के छात्र हों, विपक्षी नेताओं के पास जा रहे हैं कि एक बार फिर से मुद्दा बनाइए शिक्षक भर्ती को, कहीं ना कहीं देखिए कुछ ना कुछ सकारात्मक प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। अब कुछ राजनीतिक स्थिति भी परिवर्तित हो रही है, अब इस विषय पर हम यहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन राजनीतिक स्थिति भी उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष में भी कुछ दिक्कतें चल रही हैं। इस विषय को लेकर के, वैकेंसी को लेकर के कुछ ना कुछ स्थिति आपको 28, 29, 30 में आपको स्पष्ट देखने को मिल सकती है। इस बात को ध्यान रखिए। कुछ लोग कहते हैं, मैंने पहले कहा था बिना यूपी टेट के वैकेंसी नहीं आ सकती है, उस समय परिस्थितियाँ अलग थी, लेकिन इस बार परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं, बिना यूपी टेट के भी वैकेंसी आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि 2-2 बार सीटेट हो रहा है। और मैं आप सबके लिए एक खुशखबरी, देखिए द्वितीय सेमेस्टर हो चाहे चतुर्थ सेमेस्टर हो, सबकी परीक्षा यही होगी, ठीक है। इस बात को लेकर के परेशान मत होइएगा। आप कुछ लोग द्वितीय सेमेस्टर वाले पूछने लगेंगे भैया हमारा कब होगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है, आपका भी एग्जाम उसी समय होगा। और एक चीज को ध्यान रखिएगा, जो बिहार शिक्षक भर्ती है ना, इस बार तो आप सभी को मौका नहीं मिला बिहार शिक्षक भर्ती में, ठीक है। बिहार शिक्षक भर्ती में इस बार डीएलएड 21 बैच को मौका नहीं मिला, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, बिहार शिक्षक भर्ती जो 3.0 है, आज बिहार जो शिक्षा समिति के सचिव हैं के पाठक जी, के पाठक ने घोषणा कर दिया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, के पाठक ने घोषणा कर दिया है कि मई महीने में, मई जून में आपका जो है 50,000 से ज्यादा पदों पर विज्ञापन आएगा, ठीक है। इन 50,000 से ज्यादा पदों पर विज्ञापन आएगा, और जो 50,000 से ज्यादा पद होंगे इसमें सबसे ज्यादा जो है प्राथमिक के पद होंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा किसके पद होंगे, प्राथमिक के पद होंगे। अब इस बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार प्राथमिक में जो है नए नए लैंग्वेजेज को जोड़ा जाएगा, जैसे उर्दू फारसी, ये सब भी आने वाला है ना। अब कुछ लोग कहेंगे भैया हमारा उर्दू फारसी नहीं है, तो उर्दू फारसी और जो पद पहले से ये लोग बनाएंगे वो देने वाले हैं, ठीक है। तो 50,000 से ज़्यादा बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 मई जून में नोटिफिकेशन आने की पूरी चर्चा है, और पूरी चर्चा नहीं है, आएगा भी, ये भी श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगली बार जो है प्रधानाध्यापक के पद भी जुड़े जा रहे हैं, तो ये पद और भी बढ़ेंगे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की स्थिति शिक्षा सेवा चयन आयोग, आज आप पिछले 2.5 सालों से देख रहे हैं, तो 2.5 सालों से मत देखिए। अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात होगी और ये लोग बनाना चाहेंगे ना, तो 10 दिनों के अंदर सब कुछ कर देंगे, ठीक है। इस बात को लेकर के, और एक बात और यह भी ध्यान रखिएगा, आप लोग चतुर्थ सेमेस्टर में हल्के में लेने का प्रयास मत करिएगा, पढ़ाई लिखाई लगातार करते रहिए, सीरीज वगैरह जो भी आपके पास है रटते रहिए, ठीक है। और हमको यार, ठीक है, मैं आप अपनी मजबूरी बता दिया, ज़्यादा किसी कार्य में व्यस्त हूँ, वीडियो इस वजह से नहीं पढ़ाई वाला दे पा रहा हूँ, जो मैं आपके लिए कर पा रहा हूँ उतना मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके लिए जो है होता नहीं है, जैसे मैं अगर आपका जो है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित का विकास पढ़ाने लगूँ, प्रथम प्रश्न पत्र अगर आपको पढ़ाऊँ, तो देखिए ऐसा होता है, किसी भी कंटेंट को पढ़ाने से पहले कहीं ना कहीं आपको उस पर वर्क करना पड़ता है, कोई भी चीज़ हो यार, है ना। तो वर्क करने भर का मेरे पास टाइम नहीं है। ये सब क्या होता है, ये सब होता है मैं बैठा हूँ, मेरे पास सूचनाएं आई, मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया। यही हो सकता है कि आप लोग इतना ही मेरे ऊपर एहसान कर दें कि सर कोई बात नहीं, आप अपना काम कर लीजिए, उसके बाद हमारे लिए काम करिएगा, अगर ऐसी दिक्कत होती है तो, ठीक है। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। आप सभी हमारा समर्थन करेंगे, आप सभी ऐसे ही हमारे साथ रहेंगे। थोड़ा सा मेरे लिए जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मेरा साथ जरूर देंगे और मुझे परेशान नहीं करेंगे। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। एक बात और मैं बता दूं, जो बच्चे जो है स्क्रूटनी इस बार डाले हैं, स्क्रूटनी, ठीक है, जो बच्चा स्क्रूटनी डाला है उस स्क्रूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा,
उस बात को लेकर के मैं आपको बता दूं, जनवरी लास्ट तक आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट आता है, उसके पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, जनवरी लास्ट तक आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे भैया परीक्षा से पहले आ जाएगा, नहीं आएगा, किसी कीमत पर नहीं आएगा। अभी आपकी स्क्रूटनी का काम ही नहीं शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप हमारे साथ रहेंगे, निश्चित तौर पे कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आने वाला समय आपका अपना होगा, निश्चित तौर पे हम लोग अपने जीवन में सफलता के परचम पर होने वाले होंगे। बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा।